प्रेजेंट टाइम पे हम मिट्टी के गिलास बनाते हैं मोल्ड के थ्रू, जिसमें पुराने लोग जब बनाते थे तो क्या रहता था कि उसमें डिज़ाइन वगैरह नहीं आती थी। हम जिस तरीके से बना रहे हैं उसमें डिज़ाइन भी आती है, तो मार्केट में बिकने में कोई समस्या नहीं होती है। आज के दौर में रोजगार और आमदनी का कोई जरिया गांव में ना हो तो जीवन बहुत कठिन हो जाता है। कहा यह भी जाता है लगन हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के रेउसा ब्लॉक के कस्बा सेवता निवासी पंकज कुमार मौर्य की। पंकज कुमार मौर्य ने इंटर पास करने के बाद रोजगार की तलाश में राजस्थान लुधियाना तक की गलियों की खाक छानी। उसके बाद गांव लौट आए और अपना खुद का कारोबार करने की ठानी। गांव आकर मिट्टी के कुल्हड़ बनाना शुरू किया। मिट्टी के बने डिजाइनदार कुल्हड़ जनपद सहित पड़ोसी जिला और रामनगरी अयोध्या तक सप्लाई कर आज महीने का 30 से 50 हजार रुपये कमा रहे हैं। साथ ही इस कारोबार में 6 लोगों को रोजगार भी दिया। डिजाइनदार कुल्हड़ के लिए 2 मशीन लगाई, वहीं मिट्टी को तैयार करने के लिए ड्रम सहित मिट्टी छनाई के लिए छन्ने सहित ग्रिल मशीन का इंतजाम किया और मिट्टी के कुल्हड़ पकाने के लिए भट्ठी भी बनाई। रोजाना 2 से 2.5 हजार कुल्हड़ तैयार कर रहे हैं। हमने पंकज कुमार मौर्य और दुर्गेश कुमार मौर्य से बात की कि अपना यह कारोबार करने का आइडिया कहां से आया, कितनी लागत आई, मिट्टी कहां से लाते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, कहां कहां तक सप्लाई जाती है, कितने लोगों को रोजगार मिला और कितनी आमदनी होती है, वर्ष में कितनी बचत होती है। आइए आप खुद सुने। इंटर फाइनल करने के बाद खेती में प्रयास किए कि सब्जी का काम किया जाए। इसके बाद लखनऊ में आए हम। लखनऊ में कुल्हड़ का काम दिखा कि कुल्हड़ के माध्यम से कुल्हड़ का रोज़गार अगर करके कुछ कमाया जा सकता है, तो हमने उधर लोगों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि हाँ क्या प्रॉफिट रहता है, कहाँ से मिट्टी मिलेगी। तो हमको दिखा कि अपना रोज़गार किया जाए, उसमें ज़्यादा बेहतर है। फिर हम 2020 में लॉकडाउन लगा, कोरोना के काल में काम धाम नहीं हो पाया। इसके बाद 2022 में पूर्ण रूप से इसमें हम जुड़े और काम करते चले आ रहे हैं। सफलता मिल रही है बराबर। पकाने की पुरानी तरीके से भट्ठी बनवाए हैं यहाँ पे। भट्ठी हमारी पहली बार बनवाए नहीं सक्सेस हुई, दूसरी बार भी बनवाए नहीं सक्सेस हुई, तीसरी बार हमारे गांव के एक मिस्त्री हैं उन्होंने बना दिया है। और एक बार में 6000 पीस के आसपास माल हम पका लेते हैं। माल हमारे लोकल रेउसा में ही सप्लाई हो जा रहा है, मतलब भर का। इसके बाद अगर हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है रेउसा से भी, तो हम जहांगीराबाद पड़ोस में हैं, वहाँ भी सेल कर लेते हैं। और वहाँ से भी अगर कुछ बढ़ोतरी हो रही है माल की, तो हम अपना बाराबंकी साइड में निकाल देते हैं। और जब गर्मी का सीज़न आता है तो सबसे ज़्यादा जब माल होता है तो डिमांड तो रहती है अयोध्या की तरफ जाने के लिए, लेकिन माल ही नहीं हम पूरा कर पा रहे हैं जो कि हम अयोध्या भेज सकें। हमने अयोध्या भेजने की तैयारी में थे। इस बार सोचे थे कि ये गाड़ी माल भेजेंगे, लेकिन जैसे हमारी गाड़ी तैयार होती तो हमारे लोकल एरिया में ही वो बिक जा रहा है, तो अयोध्या भेजने की तैयारी हो ही नहीं पा रही है। क्योंकि जब पूरा वहाँ भेजने का मतलब यही है कि जब तक पूरी गाड़ी ना होगी तब तक नहीं भेज सकते हैं। और पूरी गाड़ी में 30,000 पीस माल आता है। मौसम भी नहीं इस समय साथ दे रहा है, कोहरा वगैरह पड़ने लगा है, तो काम थोड़ा स्लो भी हो गया है, इसलिए इस समय अयोध्या नहीं भेज पा रहे हैं। हाँ, इसके पहले अयोध्या भेजे हैं। 3 रुपये पर पीस के हिसाब से बिकता है, 3 रुपये भी, 2.5 रुपये में भी। जैसे अभी तो अपना कोई रजिस्टर्ड तो है नहीं कि हाँ इसको इतने ही मार्जिन में बेचेंगे। अभी कोई फुटकर कस्टमर आ गया तो उससे थोड़ा ज़्यादा भी पैसा ले लिया गया। अब कोई कस्टमर अगर ज़्यादा ले रहा है, हम ही से ले रहा है, हमसे जुड़ा है, ले रहा है कंटिन्यू, तो उसका रेट फिक्स है कि हाँ 2 रुपये 70 पैसे में देना है, तो पूरा सीज़न 2 रुपये 70 पैसे में देंगे उसको। इसके बाद जब नेक्स्ट सीज़न आएगी तो अगर रेट महंगा करना है हमको, तो हम फिर नेक्स्ट सीज़न में बात करेंगे उससे। रोज़गार के लिए पंजाब भी गए, हरियाणा भी गए, राजस्थान भी कमाए, अपना लखनऊ में सबसे ज़्यादा टाइम दिए। इसमें है कि अपना काम है, खुद का काम है, समझ में आया करें, नहीं समझ में आया नहीं किए। फिर लोग भी लगा रखे हैं, उसके माध्यम से अपना काम करा लेते हैं। 5 से 6 लोग, तो जैसे जब अपना मौसम सही होता है तब 5 से 6 लोग काम करते हैं। अब मौसम नहीं सही है इस समय, तो इस समय सही नहीं है तो थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो 1 ही 2 लोग काम निपटा लेते हैं। अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक 5 महीने काम
चलता है। अगर मिट्टी मिलती है तो काम चलता रहेगा इसी तरीके से, लोगों को रोज़गार हम भी देते रहेंगे। अगर मिट्टी ही नहीं मिलेगी तो अपना भी रोज़गार बंद हो जाएगा और लोगों का भी रोज़गार बंद हो जाएगा। आमदनी अगर देखा जाए तो अगर कंटिन्यू मशीन चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मौसम भी साथ दे रहा है, तो महीने का 30,000 रुपये बचा सकते हैं हम सब 5-6 लेबर को देने के बाद अपना बचत का। 12 महीने का अगर हम औसत लगाते हैं टोटल इनकम का अपनी, तो 2 से 3 लाख रुपए बचा सकते हैं। और कुछ हम ठेके भी रखे हैं कि तो आप इतने पीस बनाइए, इसके बाद जो भी है, तो कोई अपना 300 का भी काम करके जा रहा है, कोई 400 का भी काम करके जा रहा है, और कुछ मेहनती लोग हैं जो कि 500-600 का भी काम करके जा रहे हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें मिट्टी की व्यवस्था करा दी जाए। तो हम अभी अब 5 से 6 लोगों को रोज़गार दे दिए हैं, और अगर हमें मिट्टी मिल जा रही है, मिनिमम खर्च करके हमको, जिसे कम से कम खर्चा देना पड़े, मिट्टी हमें अगर हमारे प्लाट में मिट्टी आ जाती है तो हम कम से कम 10 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। मिट्टी की तैयारी हमारे पास एक प्लास्टिक की ड्रम है 200-200 लीटर की, उसी में सूखी मिट्टी डाल के पहले पानी भर देते हैं। 2 घंटे के बाद हमारे पास एक ग्राइंडर मशीन है, उसी से उसको घोल बना के फिर एक बहुत छोटी छन्नी है जिस छन्ने में छान के 5-6 दिन बाद वो मिट्टी उठाने वाली हो जाती है। कभी कभी 2 दिन में भी हो जाती है, मौसम के हिसाब से रहता है। हमारे काम में जो भी सिस्टम है सब मौसम पे डिपेंड करता है कि मौसम जो अगर साथ दिया तो काम बहुत जल्दी हो रहा है, मौसम थोड़ा अगर गड़बड़ हो गया तो काम में रुकावट आ जाती है। मिट्टी के पीओपी की जो है मोल्ड है, सांचे, उसी में हम बनाते हैं। 2 घंटे के बाद 2 से 3 घंटे में उसमें से रिमूव हो जाते हैं, निकाल। अगर फिर से अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप वो 2 घंटे बाद निकाल सकते हैं उसमें से। पकाने की विधि है, भट्ठी बना रखे हैं, उसी भट्ठी में 5 से 6,000 पीस भर दिए जाते हैं वही शाम के टाइम में, और फिर 6 घंटे उसमें लकड़ी की झुकाई होती है। लकड़ी की झुकाई हो गई या लकड़ी का कोई बुरादा मिल गया हमको बड़े ही से नज़दीक में, उसी से झुकाई करने के बाद 5-6 घंटे कंटिन्यू झुकाई करने के बाद वो बंद कर दी जाती है। फिर 24 घंटे के बाद बर्तन अपना पक के निकल आता है, पक जाता है उसी 5-6 घंटे में। लेकिन इतनी स्टीम हो जाती है कि उसको हम निकालने के लिए 24 घंटे उसको टाइम देना ही पड़ेगा। 24 घंटे टाइम देने के बाद वो निकाल के अपना मार्केट में बिक्री करने के लिए तैयार है। वो कितने प्रकार के बर्तन बनाते हैं? अगर ये में देखा जाए तो हम 3 प्रकार के गिलास बनाते हैं। एक अपना 60 ml का चाय का बनाते हैं, और 200 ml के लस्सी के लिए बनाते हैं। लस्सी में अपना एक डिज़ाइन रखे हैं, एक डिज़ाइन वाला, एक बिना डिज़ाइन वाला। मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी को सांचे में डालकर फिर उसको छोड़ देते हैं, उसको फिर निकाल के सुखाया जाता है, फिर हमारे भट्टी में लगी, भट्टी में डाल कर उसको पकाया जाता है, फिर मार्केट में सेल होता है उसका 1000 पीस 1200। हम 2 लोग कारीगर हैं, बाकी 2-4 लोग और हैं जो बाकी काम करते हैं आगे। और कुछ कहेंगे? नौजवानों के लिए यही कहना चाहेंगे कि आप इधर उधर ना भटक के कुछ अपना छोटा मोटा कोई कारोबार बिजनेस डालिए, धीरे धीरे उसी में लगन लगाते रहिए, फिर आगे बढ़ोतरी हो ही जाएगी। जब आप मेहनत लगन से काम करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से अनुरोध है, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को साझा करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।